अब इस महीने के ये अगले चंद दिनों में एक तो ये तय होगा कि आज ये ज़ेलेंस्की के साथ क्या होता है और ज़ेलेंस्की जो है वो क्या यूरोप किस तरह रिएक्ट करता है, उधर से पुतिन क्या करते हैं, क्या फिर वो जाते हैं वहाँ पे। वो ट्राइलेटरल समिट का ऐलान हो गया तो ट्राइलेटरल में क्या यूरोप भी होगा, ज़ेलेंस्की होंगे, क्या होगा, क्या मतलब आज का दिन तारीख लिखी जा रही है। पूरा जो वेस्ट है इसकी तारीख आज वो पैकअप हो जाएगी गालिबन कि अमेरिका कहाँ लेके जाता है, ठीक है। और यूरोप के मुल्क फिर अपना इंडिविजुअली कोलिजन ऑफ विलिंग एग्जिस्ट कर पाती है, नहीं कर पाती, ईयू का क्या रोल होता है। आज बहुत कुछ डिसाइड होने जा रहा है अगले 24-47 घंटों में, या हफ्ता लगा लें आप जब तक मॉस्को की मीटिंग नहीं हो जाती। लेकिन यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ से एससीओ की मीटिंग चूँकि होनी है तो ये इसके फ़ौरन बाद जो है वो वहाँ पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो भी एससीओ में जा रहे हैं, यहाँ से शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, पुतिन भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की पुतिन से मुलाकात हो जाए, हो सकता है मोदी जी की शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाए। लेकिन इस दौरान वो अमेरिका देख रहा है पीछे बैठा, उनके वो कह रहे रशियन ऑयल लेना बंद करो। तो ये अब एक बहुत बड़ा इशू है कि ये अच्छा ये बॉर्डर के इशूज़ डिस्कस करके चले जाएंगे मोंगी। वो तो बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, चाइना बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। अब देखना है कि वो कितनी अच्छी बातचीत हो रही है, कैसे हो रही है। इंडिया को फैसला करना है और चाइना को फैसला करना है। लेकिन एक ऐसा मसला है जिसमें वो मोदी जी ने फंसा दी है सबको कि वो कैसे निकलते हैं। मैंने कहा ना ये देखना है कि क्या अब कैसे व्हाट नेक्स्ट क्या करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो दूसरा इशू है वो ये है कि गज़ा। लेकिन गज़ा में जाने से पहले मैं फिर दोबारा जा रहा हूँ ये यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये जो है ना बुर्किना फासो, माली और नाइजर में कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये तीनों वो मुल्क जो मैं कह रहा हूँ अभी रशिया से मिले थे और ये फ्रांस के साथ थे और उससे पहले यहाँ पर कुछ हो रहा है, सही, ठीक है। और यहाँ ये ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वहाँ से कि वहाँ पे माली में जो है ये 18th माली के मिलिट्री रूलर्स ने 2 जनरल्स को पकड़ लिया और उसमें एक फ्रेंच एजेंट 18th और एक कू प्लॉट पे पकड़ लिया उन्होंने, ठीक है। और बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि सस्पेक्टेड 17 फ्रेंच स्पाई अरेस्टेड इन माली कू। अच्छा, फ्रांस की तरफ से कहना ये है कि ये जो है 19th फ्रांस कह रहा है कि फ्रांस इन डिस्कशंस विद माली ओवर अनजस्टिफाइड अरेस्ट ऑफ इट्स सिटीजन, और वो उनके डिप्लोमेट हैं। ये अफ्रीका न्यूज़ कह रहा है 20th फ्रांस डिमांड्स रिलीज ऑफ डिप्लोमेट अरेस्टेड इन माली ओवर एलिजिड कू प्लॉट। यानी लेकिन फिर आरटी कह रहा है रशिया टीवी के फ्रांस कंफर्म्स आइडेंटिटी ऑफ नेशनल हेल्ड इन अफ्रीका ओवर। अब वो कह रहे हैं हमारा डिप्लोमेट था, ये कह रहे हैं कि एक यहाँ पर एक खप है साहिल में, साहिल के इलाकों में और मुल्कों में। ये वही जो अभी मिल के गए थे, वो वहाँ पे कू हो रहा था, उन्होंने पकड़ लिया, अब ये हो गया, वो फटा चल रहा है। अब आ जाए गज़ा पे। अमीर सॉरी जो वज़ीर आज़म और वली अहद जो मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, क्या ज़बरदस्त उनका किरदार है इस पूरा जो दौर गुजरा। बहुत कोशिश की है उन्होंने, बहुत कोशिश की। अभी वो गालिबन काहिरा में है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले ये जो है ये ज़रा एक्सीलेटर पे पैर रखा है कि ये सेकंड कि we will see the return of remaining hostages when Hamas is confronted and destroyed. The sooner this plays, the better the chances of success will be. Remember, I was the one who negotiated and got hundreds of hostages freed and released into Israel and America. I was the one who ended 6 wars in just 6 months. 6 जंगें उन्होंने ख़त्म करवाई 6 महीने में। ये तो मानते हैं भाई बात, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। I was the one who obliterated Iran's nuclear facilities. इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं। Play to win or don't play at all. Thank you for your attention to this matter, President DJD. ठीक है। अच्छा, ये DJT भी अच्छा है वैसे तो डोनाल्ड जे ट्रम्प वो अच्छी तरह से वो लिखते हैं। अब इशू ये है कि जनाब आज तो उन्होंने कोई हमले नहीं हुए वहाँ पे। आज जो शहादतें हुई हैं वो इसलिए कि वो जो शुमाल के इलाके हैं वहाँ तक खाना नहीं पहुँच पा रहा। और काहिरा में मुलाकातें हो रही हैं और दोबारा अब ये हो रहा है कि इसको फ़ाइनल एक ड्राफ्ट, तो नेतन्याहू को कोई रास्ता नहीं मिल रहा और वो जो इजरायली लॉबी वहाँ पर बैठी है उनको भी रास्ता कोई नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि कल पूरा इसराइल बंद था
और सितंबर में ये यूरोप के मुल्क जो हैं, ये यूरोप के मुल्क अपना सारा जो प्रेसिडेंट ट्रम्प इनके साथ वहाँ हो रहा है ना, अमेरिका जो कर रहा है, ये सारा का सारा ये फ़लस्तीनियों के हक़ में उतारेंगे, ये सारा रिकगनाइज़ करना शुरू कर दिया इन्होंने। एक इनका इंतहा पसंद बंदा था, उसको आज ऑस्ट्रेलिया में, इनको मिनिस्टर मेंबर, उसको ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, उसको रोक दिया उन्होंने कि ये क्रिमिनल है, वॉर क्रिमिनल के तौर पर उसको वीज़ा कैंसिल। मतलब ये शुरू हो गया पूरी दुनिया में ना, ये जो जेनोसाइड में। और यूरोप के मुल्क तो ऐलान कर चुके हैं कि हम ये चंद दिनों के बाद शुरू होने वाला लगा है, 2 हफ्ते के बाद ये यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का सेशन है, तो उसमें हम पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकगनाइज करने लगे। अब इसमें यह है कि ये जो है ये इस बंदा, ये इनका है एक उनका एमके पार्टी का बंदा, ये जा रहा था, इसको उन्होंने इसको ऑस्ट्रेलिया ने इसको बैन कर दिया टेररिस्ट करार देके। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये रिकगनाइज करने जाने पहले, बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं ये, बड़ा इनमें जो ह्यूमन राइट्स और इस हवाले से, ये नहीं कि इनको हमास की स्ट्रेटजी से ये जो है, लेकिन ये रूट कॉजेज पे जाते हैं ना कि क्या वजह हुई आखिर, कैसे ऐसा हुआ कि लोगों को जो है वो ये सहूनी मज़ालिम के ख़िलाफ़ और सारा। अब जनाब यहाँ मीटिंग हो रही है, उन्होंने कहा है कि ये होगा, लेकिन ये हतमी मराइल में अब जनाब वो कहते हैं कि भाई हमास और अच्छा अब सारे साथ हैं, अब यानी इसमें हमास को नहीं बल्कि इसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी, सब सारे पूरा फ़लस्तीन एक साथ है, पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है। और ये नेतन्याहू को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, जैसे वो ज़ेलेंस्की इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ट्रम्प ने फैसला कर लिया, ये तो इन्होंने फॉर्म का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो। ओ भाई, जापान में दफ्तर खुलेगा टोक्यो में नेटो का, टोक्यो और जापान के ऊपर पाबंदियाँ सबसे ज़्यादा लग गई हैं। अब ज़रा सोचे ना ये क्या सूरत हाल बनी है। और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, याद दिला रहे हैं वो कि भाई रशिया की तरफ जाने से मोदी जी आप ज़रा ख्याल रखें, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं हमारे। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगर नहीं है तो फिर नहीं है, या हैं तो हैं, तो बता दें वह हम चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो खुल के कहते हैं, और अमेरिका हमारा दोस्त है, ज़बरदस्त किस्म के हमारे ताल्लुकात हैं। अच्छा, अब ये है कि ये जो है ना, इसमें अब ये तय होना है कि वो 60 दिन वाला, क्योंकि मैंने कहा ना ये अल्टीमेटली एक तो ये ज़ेलेंस्की पे वैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प एग्जॉस्ट हुए हैं कि यार इसको तो मैं ये तो मुका देंगे ना आज कल में, ये तो तय हो गया, ठीक है ना, ये मैप ड्रॉ हो रहा है ना, ऐसे कैसे वैसे मज़े की बात है, ये मैप ड्रॉ हो रहा है इस तरह, वो जैसे नहीं वो तो 100 साल पहले चले जाएँ तो मलका खाना खा रही होती थी बैठ के, तो वो उनके पास रुमाल लेकर आए कि वो मैजेस्टी अच्छा ऐसे कर दो, ये सो यहाँ से यहाँ कर दो, ये अच्छा ये फ्रांस, अच्छा फ्रेंच मान नहीं, उनसे कहो कि ये ऐसे कर दे, नक्शा अपने रुमाल पे वो खाना खाते हुए, डिस्टर्ब नहीं करो मैजेस्टी को, ये अच्छा ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे करके मैप बन गया मुल्क का। ये जो आपको अफ्रीका में नज़र आता है ना, ये सांप सीढ़ी किस्म के नक्शे, ये वही है ना। अब जनाब ये नक्शा बन रहा है, क्रीमिया किधर जाएगा डिसाइड कौन कर रहा है, यानी ये कितने बड़े फैसले हैं, क्रीमिया किधर जाएगा, डोंबास किधर जाएगा, इधर से इधर होगा, इधर से छोड़ दो यार, अच्छा यार ओ यार ट्रम्प यार ये छोड़ देना, ये मुझे दे देना, अच्छा ले ले यार तू ले ले, क्या अच्छा मतलब ये इस तरह हो रहा है। आप जरा सोचें जी, और यूरोप भी फारे, ज़ेलेंस्की भी फारे, वो कोई है ही नहीं, और ये जनाब नक्शे तय हो रहे हैं। अच्छा उसके बाद जनाब ये ख़त्म करवाते ही इतना एग्जॉस्ट कर दिया है ना, ये विक्टोरियन न्यूलैंड और ये सारा जो प्रोसेस चला है यूरोप का, और ये सारा बेढंगी जंग, महाजरीन लोग गए, ये अफ्रीका के अंदर तबाही बर्बादी हुई, ये सारे ओबामा दौर की पढ़ने हैं ना सारे। अच्छा उसके बाद ये कद्दाफ़ी और जो भी था, और बुश दौर को आप कंबाइन करें। अब जनाब अल्टीमेटली ट्रम्प ने पलट के देख रहा है ना, पलट उधर क्या हो रहा है, वो अरब वर्ल्ड है पूरी, वो सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, कतर, सारे। अब जनाब वो ये प्लान है, ये पूरा अरब, अब वो पलट के पीछे देखा, उन्होंने कहा कि 1 मिनट, अब ये नेतन्याहू नहीं सुन रहा, अब नेतन्याहू के साथ फिर क्या होना है, देखें ना, मुझे खौफ है कि ज़ेलेंस्की के साथ क्या होगा। वहाँ लोग मारे गए, ख़त्म हो गए, आर्मी के लोग सैक हो गए, करप्शन स्कैंडल्स, पैसे बंदा खा गया, आखिर में इधर उधर। जर्मन चांसलर के ऊपर बड़ा उनका रोल इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में देखना है कि जर्मन और फ्रांस तो खैर, लेकिन जर्मनी के चूँकि बिल्कुल ही वो क्लोज है, जर्मनी की हिस्ट्री भी रही है ना, जर्मनी से तो वैसी मोहब्बत है पुतिन को, जब बर्लिन नहीं तो डिवाइड हुआ था तो जर्मन सब कैसे, और ईस्ट बर्लिन जो है वो ईस्ट जर्मन जो हैं उन्होंने तो इसराइल को माना नहीं था,